क्लासों से हम लोग जो है घातांक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, घातांक को समझ रहे हैं। आज भी हम लोग जो है घातांक को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है √11 प्लस √21 प्लस √16। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर और भी बहुत सी सारी संख्या दी है। यहाँ पर केवल कितना संख्या दिया है? 3 संख्या दिया है, और भी दिया रहता है। आपको ऐसे क्वेश्चन को पीछे से हल करते हुए आना है। सबसे लास्ट में आपको दिख रही है संख्या 16, या उसके अंदर क्या लगा है? अंडर रूट लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? √16। तो ये जो √16 है, इस √16 का मान कितना होता है? 4। तो उस √16 की जगह पहले क्या लिखेंगे? 4, और बाकी जो लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो बाकी लिखा क्या है? √11 प्लस √21 और प्लस इस √16 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है, अब देखो इस लास्ट वाले अंडर रूट के अंतर्गत 21 और 4 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो हम 21 और 4 को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो √11 प्लस अंडर रूट के अंदर प्लस हो रहा है, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। अब लास्ट में अंडर रूट क्या दिख रहा है आपको? 25। तो इस √25 का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √11 प्लस इसका मान कितना होता है? 5। तो ये 5। अब फिर ये अंडर रूट के अंतर्गत 11 और ये 5 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 11 और 5 16, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो पीछे से हल करते हुए आना इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, जिसमें लिखा हुआ है √136 प्लस √57 प्लस √49। तो सबसे पहले लास्ट क्या हल होगा? √49 हल होगा, है ना? तो √49 से लेकर क्या लिखेंगे? 7। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। √136 प्लस √57 प्लस और √49 से लेकर क्या रखेंगे? 7। अब 57 और 7 क्या हो जाएगा? प्लस। तो बाकी को ज्यों का त्यों √136 प्लस और अंडर रूट के अंतर्गत क्या लिखेंगे? 64। और √64 का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 8। 36 और 8 कितना हो जाएगा? 144। और अंडर रूट 144 का मान कितना होगा? 12। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 12। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है √30 माइनस √29 माइनस √20 माइनस √16। ठीक है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने हल किया, पीछे से हल करते हैं। तो √16 को पहले हल करेंगे, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 4। बाकी को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। √30 माइनस √29 माइनस √20, और इसके बाद है माइनस, और उसके बाद √16 है, जिसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4। क्लियर है? अब 20 माइनस 4 को हल करेंगे, तो √30 माइनस √29 माइनस √ जो है उसके अंतर्गत हल होके 20 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 16। फिर लास्ट में √16 दिख रहा है, उसको लिखेंगे हम लोग। √16 की जगह क्या लिखेंगे? 4। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। √30 माइनस √29, और उसके बाद माइनस है जो √16 से देखा क्या लिखेंगे? 4। फिर इस 29 और 4 का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिखते हैं। 30 माइनस जो अंडर रूट है उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? 25, और √25 का मान कितना हो जाएगा? 5, और 30 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 25। तो √25 का मान कितना होता है? 5। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 5 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में है √81, तो उसके जगह कितना लिखेंगे? √81 का मान कितना होता है? 9। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। √32 प्लस √25 माइनस के बाद √81 है, जिसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, फिर 25 और 9 माइनस होकर कितना हो जाएगा? 16। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिखते हैं। 32 और प्लस अंडर रूट कितना लिखेंगे? 16। अब अंडर रूट 16 की जगह कितना लिख सकते हैं? 4। तो बाकी को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये 32 और प्लस कितना हो जाएगा? 4। फिर 32 और 4 कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36। अब अंडर रूट 36 की जगह कितना लिखेंगे? 6। तो 106 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 100, और अंडर रूट 100 का मान कितना आ जाएगा? 10। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 10। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टाइप का। अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। घातांक में हम जो अभी टाइप पढ़ेंगे उसमें हम जो है घातांकों को क्या करणीयों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम जो है
बहुपद या बहुपद को घटाते हैं, चर राशि को घटाते हैं, जैसे ये लिखा है x 2x, इसमें क्या जुड़ेगा 5x। क्या इसमें 2y जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। क्लियर? क्या इसमें हम 5x में जो है 5x में हम जो है 4x का घात 2 को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब ये समान x से x के सामने ही क्या होता है, संख्याएं जुड़ती या घटती है, उसी तरह से हम करनी में भी वही करेंगे कि यदि करनी के अंदर संख्या समान है और करनी का घात भी समान है, तभी उसके सामने का अंक क्या होगा, जुड़ेगा या क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 4 करनी 3 प्लस 5 करनी 3, तभी ये जुड़ेगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 करनी 3। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर मान लो ऐसा करनी 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है करनी 3, तो ये जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, या मान लो यहाँ पर 3 ही लिखा रहता लेकिन यहाँ पर करनी का घात जो है क्या होता, 3 होता, तो भी ये नहीं जुड़ता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपका वर्गमूल 3 और यहाँ पर क्या लिखा है, घनमूल 3। तो इस तरह करनी का घात अलग होने से भी संख्याएं नहीं जुड़ती। तो करनी का घात भी समान होना चाहिए और करनी के अंदर अंक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसके बाहर का अंक क्या होता है, जुड़ता है। क्लियर है? तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है करनी 2 5 करनी 2 प्लस 3 करनी 2, तो करनी 2 के सामने जो संख्या है 5 और 3, यही जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 करनी 2। क्लियर है? इसी तरह देखो अगला जो क्वेश्चन है करनी 5 प्लस 2 करनी 5 प्लस 3 करनी 5, तो सब में क्या है, करनी 5 है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 और इसमें 1 है, तो कितना हो जाएगा, 6 करनी 5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें है 13 यहाँ पे लिखा है आपका करनी का घात 3 है, यानी कि क्या है, ये घनमूल है ना। तो 13 घनमूल 7 माइनस 7 घनमूल कितना है, 7, तो घनमूल 7 है दोनों में, है ना। तो दोनों का जो सामने संख्या है 13 और 7 आपस में घट के कितना हो जाएगा, 6 घनमूल 7, इसका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह आपको करनी की संख्या को क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी करनी की संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है। करनी का घात तो समान है, सब में क्या लिखा है, वर्गमूल लगा है, लेकिन अंदर में 50 है, 98 है और 72 है, संख्या क्या है, बड़ी है। तो पहले बड़ी संख्याओं को जब भी हल करोगे करनी में, तो उनको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। अभी तक जितना भी संख्या पढ़े हैं, है ना, जितना भी क्वेश्चन पढ़े उसमें बड़ी संख्याओं को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो 50 को भी हम छोटा करेंगे कैसे, उसका क्या निकाल के, गुणनखंडन निकाल के। तो 50 का गुणनखंडन निकालेंगे तो पहले 25 बार में 2 से, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ पर हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5, प्लस 98 को क्या लिख सकते हैं, इसी तरह 2 गुणा 7 गुणा 7, प्लस 72 को क्या लिख सकते हैं, आप गुणनखंडन करेंगे 72 का, तो 72 का गुणनखंडन आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है? अब जो है ये वर्गमूल है, तो जो संख्या का जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 करनी 2, प्लस यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 करनी 2, और यहाँ पर 2 और 3 दोनों का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा करनी 2। तो यहाँ पर हमको मिला 5 करनी 2, यहाँ पर मिला 7 करनी 2, और इसको हल किए तो 3 दूनी 6 करनी 2। अब सब में करनी 2 है तो सामने वाला अंक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 करनी 2। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया है, करनी 75 प्लस करनी 108 माइनस करनी 147। ठीक है, तो करनी 75 का जब हम क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे, तो इसका गुणनखंडन आया होगा 3 गुणा 5 गुणा 5, प्लस 108 का कितना आया होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, माइनस 147 का कितना आया होगा, 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब यहां से देखो 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 करनी 3, प्लस यहां से 2 और 3, 2 भी बाहर निकलेगा और 3 भी बाहर निकलेगा और बच जाएगा क्या, करनी 3, माइनस यहाँ पे 7 बाहर निकलेगा और करनी 3, यहाँ पर हो गया 5 करनी 3 प्लस 6 करनी 3 और माइनस 7 करनी 3। ठीक है, ये दोनों प्लस में और ये क्या है, माइनस में, तो पहले प्लस वालों को जोड़ लो। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा,
11 करनी 3 माइनस 7 करनी 3। अब 11 के साथ जाएगा कितना बचेगा 4 करनी 3। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4 करनी 3। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से हम जो है करणियों का गुणा और क्या देखेंगे भाग। यहाँ पर जो करनी है वो समान भाग में है, ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है और ये भी क्या है वर्गमूल है। अगर जितनी भी संख्याएं करनी में गुणा हो रही है और करनी का घात क्या है समान है, तो उन संख्याओं को हम अंदर ले जाकर क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। एक ही बार करनी लगाएंगे 5 गुना 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21। 5 गुना 21 अब फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 5 दूनी 10। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा करनी 105। इसी तरह यहाँ देखो कि यहाँ भी संख्याओं का गुणा हो रहा है और सब में क्या है घनमूल लगा हुआ है। तो सब में घनमूल लगा हुआ है तो हम सिर्फ एक बार घनमूल लगाएंगे और उसके अंदर जो संख्या है 2, 5 और 4 उसका आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना बन रहा है 10 और 4 40। तो ये कितना जाएगा घनमूल 40। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेम यही चीज जो है भाग में भी होता है कि यदि जो करनी है उनका घात समान है तो जो करनी के अंदर संख्या है उनका एक ही करनी लगाकर हम क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 15 भागित 3 और 15 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा करनी 5। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं दोनों में क्या लगा है घनमूल लगा हुआ है तो सीधा एक बार घनमूल लगाएंगे और ये हो जाएगा 28/7 और 7 चौक कितना होता है 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा घनमूल 4। क्लियर है। तो जोड़ना घटाना गुणा और भाग हमने देख लिया। अब इन चारों से मिक्स हम जो है करनी के क्या देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है करनी 24 प्लस करनी 216 प्लस करनी 96। ठीक है। तो पहली बड़ी संख्या को गुणनखंडन में करके क्या करते हैं छोटी संख्या में तोड़ते हैं। तो पहले 24 का गुणनखंडन करेंगे तो 24 का गुणनखंडन करेंगे 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। यानी 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 प्लस 216। तो 216 का गुणनखंडन करेंगे तो पहले 2 से जाएगा कितने बार में 2 एकम 2 और ये 2 अठे 16, फिर 2 से 5 बार में 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 7 बार में, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। तो 216 का गुणनखंडन आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद है क्या 96। तो 96 का गुणनखंडन करते हैं तो कितने बार में 2 से जाएगा 4 और 8 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो 1 2 3 4 5 और ये 3। तो ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब जिसका जोड़ा बनेगा वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है 2 और 3 का। तो 2 दिया 6 प्लस यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 2 गुना 3 और अंदर में क्या बचेगा 2 गुना 3। अच्छा इसको 6 नहीं लिखते हैं अभी क्या लिखते हैं 2 गुना 3 लिखते हैं। ठीक है। 2 और 3 का जोड़ा नहीं बचा इसलिए वो अंदर। ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ 2 का 2 बार जोड़ा बना है तो 2 जो है 2 बार बाहर और अंदर में 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना इसलिए अंदर रहेगा। क्लियर है। अब गुणा कर देते हैं तो 2 वर्ग क्या हो जाएगा वर्गमूल 6 प्लस 2 दिया 6 और वर्गमूल 6। यहाँ पर 2 दूनी 4 और अंडर रूट 6। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये भी 6 अंडर रूट 6 ये भी अंडर रूट 6 है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 6 और बटे में कितना है 4 अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2। क्लियर है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है करनी 625 बटा 11 गुणा 14 बटा करनी 25 गुणा 11 बटा करनी 196। क्लियर है। 625 का वर्गमूल होता है कितना 25। तो 25 बटा 11 14 बटा 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये 11 और 196 का वर्गमूल होता है कितना 14। क्लियर है।
तो ये 11 से 11 कट गया, 14 से 14 कट गया, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 5 है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर अगर हम 80 का गुणनखंडन करते हैं तो 80 का गुणनखंडन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 का गुणनखंडन करते हैं, 2 से जाएगा 40 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, तो ये 2 का क्या होगा? जोड़ा बनेगा, बाहर निकल जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 करनी 5 माइनस 112 का गुणनखंडन करते हैं तो 112 पहले 2 से जाएगा कितने बार में? 56 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में? 28 बार में, फिर 2 से जाएगा 14 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में? 7 बार में, और फिर 7 से जाएगा 1 बार। तो ये 2 का फिर 2 बार जोड़ा बनेगा, बाहर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 करनी 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 45 का गुणनखंडन करेंगे, पहले किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 करनी 5 माइनस 63 का गुणनखंडन करते हैं तो 63 भी पहले 3 से जाएगा कितने? 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, और फिर 7 से 1 बार में, तो 3 करनी कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? ऊपर आप देख रहे हो 2 संख्या दिख रहा है, दोनों में जो है 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन कर दो, यहाँ पर करनी 5 और माइनस करनी 7। नीचे में देखो दोनों संख्या में 3 कॉमन है, करनी 5 माइनस करनी 7। अब दोनों ब्रैकेट ऊपर और नीचे क्या है? बराबर है, तो कट जाएगा और क्या बचेगा? 4/3। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 4/3। आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया है करनी 32 प्लस करनी 48 बटा करनी 8 प्लस करनी 12। अगर हम 32 का गुणनखंडन करें तो 5 कितने बार आएगा? 5 बार है ना, 5 बार आएगा, तो 4 बार बाहर निकल जाएगा, तो कितना? सॉरी 4 बार मतलब 2 का जोड़ा बनेगा 2 बार है ना, तो 4 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा? 2 प्लस 48 का अगर हम गुणनखंडन करें तो 48 में क्या जाएगा? चलो 48 का गुणनखंडन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24, फिर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, यानी क्या लिख सकते हैं? 4 करनी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 करनी 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 2 करनी 3 लिख सकते हैं। अब लोग गुणनखंडन कर लेना, जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालोगे, उसके बाद यही आपको आएगा। क्लियर है? अब ऊपर देखो 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? करनी 2 प्लस करनी 3, और नीचे में 2 कॉमन हो रहा है, क्या आएगा? करनी 2 प्लस करनी 3, तो ऊपर और नीचे का ब्रैकेट समान है, जुड़ा हो रहा है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 2। क्लियर है? तो ये है आपका करनी का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। क्लियर है? करनी के और घातांक के केवल आपको 1-2 टाइम और पढ़ने हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जो है घातांक और करनी खत्म हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।